हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर 19 इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी भी चैप्टर्स की तरह ये करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, पेज नंबर 153 अपने हाईलाइटर्स वगैरह साथ में पकड़े ताकि देखें हमने क्या मार्क करने और क्या नहीं, हम सिर्फ वही करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन हम करेंगे। लाइक व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरह नेम रिप्रेजेंट कर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड निकले इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करेंगे किसके अंदर, लेकिन किसके अंदर, डिवाइसेज और सर्किट्स के अंदर। सिंपल डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेंगे किसके अंदर, डिवाइसेज एंड सर्किट्स के अंदर। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन। सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है, इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होती हैं? सेमीकंडक्टर आपने सुना होगा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होती है जिसमें आराम से जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं जिनमें करंट वगैरह फ्लो नहीं करता। मिसाल के तौर पर कंडक्टर्स जो है वो आपका वायर वगैरह मेटल जो सब कंडक्टर्स हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स लकड़ी वगैरह वुड वगैरह वो आपके क्या इंसुलेटर जिसमें बिल्कुल करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो सेमी का मतलब दरमियान में, वो सेमी नहीं जो सेमी नहीं जो आपके वेस्ट इंडीज़ में प्लेयर होता है ना, वेस्ट इंडीज़ का एक प्लेयर भी ना सेमी, वो सेमी नहीं है। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं जो उनकी कंडक्शन यानी कि इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान है। सिर्फ ये करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन बस। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, इसके एग्जांपल में आ जाएगी सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स दो हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, बस ये करनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डोपिंग की डेफिनेशन। डोपिंग क्या होता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ से करनी है, यहाँ से काट देना वर्ड देर काट देना है। ठीक, क्या काट देना है? देर काट देना है। इसकी जगह लिख देना है दी, दी, दी। ठीक है, दी कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ impurity. दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। डोपिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डोपिंग क्या होती है, टाइप ऑफ डोपिंग। सबसे बड़ी डेफिनेशन लिख देनी है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग और स्मॉल अमाउंट ऑफ impurity. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। और डोपिंग के टाइप्स क्या हेडिंग देनी है, टाइप्स की हेडिंग देनी है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपिंग। ठीक है, कौन कौन सी? एन टाइप और पी टाइप। समझ लग रही है? यानी कि डेफिनेशन डोपिंग की टाइप्स की हेडिंग देकर देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डोपिंग। कौन कौन से? एन टाइप और पी टाइप। ठीक, बस याद रख। ठीक है, और एन टाइप कौन से होते हैं, ये सब डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। एन टाइप सेमीकंडक्टर स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी सच एज फास्फोरस इज एडेड टू सिलिकॉन। ठीक है, बस ये इतनी डेफिनेशन के पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो हाईलाइट किया सिर्फ वही करना है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, अच्छा और इस केस में क्या होता है, ये सारी बाकी काट देनी है यहाँ से, ये सारी आपने कट कर देनी है। एंड इन दिस केस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विच इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। बस यहाँ तक करनी है। ठीक है, यहाँ तक कर लें, या एंड इन दिस केस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ तक कर लें तब भी डेफिनेशन ठीक है। दोबारा रिपीट करो एन टाइप सेमीकंडक्टर डेफिनेशन। In N-type semiconductors, a small amount of pentavalent impurity such as phosphorus is added to silicon, and in this case, free electrons are the majority charge carriers. यहाँ तक भी ठीक है। And which increase the conductivity of a semiconductor, ये कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी किसकी? N-type semiconductor। अभी तक हमने यहाँ पर तीन डेफिनेशन देखी। नंबर 1 सेमीकंडक्टर, मैं चेंज कर देता हूँ। नंबर 1 सेमीकंडक्टर, नंबर 2 डोपिंग, डोपिंग के टाइप्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप भी आ सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा देखें, देखिए इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव वर्ड एन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ से याद रखें, नेगेटिव जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं? पी मीन पॉजिटिव। ठीक है, पी मीन पॉजिटिव। और ये देखिए पॉजिटिव, पी मीन पॉजिटिव, तो जिसमें मेजॉरिटी चार्ज की रेट्स के हो पॉजिटिव चार्जेस हो। ठीक है, उसका क्या कहते हो? पी टाइप। और जिसमें एन फॉर नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन्स चार्ज की रेट्स हो वो क्या होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सिर्फ ये फर्क क्या है, यहाँ पर क्या करना है? पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यहाँ पर लिखना है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, कौन सी इम्प्योरिटी? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड। ठीक है, क्रिएटिंग अ होल एंड होल एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। यहाँ तक कर सकते हैं, बस डेफिनेशन यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक भी कर लें तब भी ठीक है, और ये पूरी कर लेंगे तब भी ठीक है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी अभी करना है। ठीक है, बीच में से जो नहीं करना वो मैंने हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, जिस तरह ये लाइन नहीं करनी आपने यहाँ आपको हाईलाइट नहीं करके दी हुई। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है आपका पी एन जंक्शन। क्या होता है पी एन जंक्शन? ठीक है, जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़े ना, दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप आपस में ज्वाइन कर देते हो, मिला देते हो, तो आपके पास क्या बन जाता है? पी एन जंक्शन। क्लियर इजी डेफिनेशन। ठीक है, क्या है
कि जब पी टाइप और एन टाइप को आपस में मिला दिया जॉइंट टुगेदर दे फॉर्म अ पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड। यहाँ तक सिर्फ इसकी डेफिनेशन है कि पीएन जंक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डिप्लेशन रीजन क्या होता है। डिप्लेशन रीजन एट द जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड एंड at the junction electrons from n side and holes from a p side recombine creating a region without free charge periods called the depression region। इसलिए ये देखिए ये p से टाइप है, ये n टाइप, इधर चार्ज पीरियड्स क्या है, होल इधर क्या इलेक्ट्रॉन, उनके दरमियान में ये जो रीजन है इसको आप कह रहे हो डिप्लेशन रीजन। बस ये डेफिन करनी है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बस, ठीक है। सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे वो पी एन जंक्शन की हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे तो आपके पास वो डिप्रेशन रीजन की हो जाएगी डेफिनेशन, ठीक है, बस यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड आल्सो नोन एज पीएन जंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, कि ये सिर्फ किस डायरेक्शन में करता है, एक डायरेक्शन में सिर्फ, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन करनी है सेमीकंडक्टर डायोड की, ठीक है। उसके बाद आपने ये बना देना है, इधर आपने ये मतलब इस तरह एरो बना देना है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, एरो बनाकर इधर आपने एन जंक्शन लगा देना है और आपके पास ये सामने इधर कैथोड और इधर एनोड, ये आपका क्या हो जाएगा, बस ये सेमीकंडक्टर डायोड की डायग्राम जो है, ठीक है। सिर्फ आपने ये डेफिनेशन करनी है कि सेमीकंडक्टर डायोड के साथ में ये वाली फिगर बना देनी है इसकी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो कुछ भी ये लिखा हुआ है सारा आपने कट कर देना, इसमें कोई भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं चीज़ है, ठीक है। ये भी सारा फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज ये सारा आपने कट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाए लाइट इमिटिंग डायोड की। लाइट इमिटिंग डायोड क्या होती है। अ लाइट इमिटिंग डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये भी क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ठीक है। तो क्या करता है ये, दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, सेम वही, ठीक है, ये भी करते हैं एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं लाइक अ टिपिकल डायोड। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, एन इमट स्लाइड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विद होल। लेकिन इसमें क्या है, इस तरह नेम रिप्रेजेंट करेगा लाइट, क्या रिप्रेजेंट करे लाइट, कि यहाँ से लाइट इमट होगी बेसिकली, ठीक है। तो ये डेफिनेशन, बाकी इस डायग्राम सेम बना के सिर्फ क्या चीज़ एक्स्ट्रा है इसमें, इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा, ये देखिए, ये देखिए, ये सर सर्कल बना के यहाँ पर सब दो मतलब एरोस लगा देनी है जो लाइट को रिप्रेजेंट करे, सिर्फ ये, बाकी और कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, ठीक है। बाकी सारा कट कर देंगे आप, ठीक है, ये सारा कट है। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट है, ये भी सारा कट है, ये भी कुछ नहीं करना क्योंकि हमने इसमें से छोड़ दे, ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है, किसकी, लाइट इमिटिंग डायोड्स एलईडीज़ की, कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ ये इतनी हेडिंग लाइन मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा कि एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सबसे पहले दे आर यूज्ड इन, क्या लिखना है, दे आर यूज्ड इन रेडियोज, लैम्प्स, डिजिटल क्लॉक्स, कैलकुलेटर्स, वीडियो डिस्प्लेस, बस, ठीक है। एंड एलईडीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ एवरीडे लाइफ एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज by effectively converting electric energy directly into light. LEDs play an important role by converting electrical energy into लाइट, ठीक है। ये इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी, बस जितने मैंने हाईलाइट किया। क्या करना है, दे आर यूज्ड इन, यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिखना है मैं लिख देता हूँ, चलिए एक मिनट। एलईडी दे आर यूज्ड इन लिख के क्या लिखना है उसके बाद, दे आर यूज्ड इन कहाँ पर, रेडियोस, लैम्प्स, डिजिटल क्लॉक्स, कैलकुलेटर्स, वीडियो डिस्प्लेस, नंबर 1 हो गया, ठीक है। और नंबर 2 लिख देना इंपॉर्टेंस या उसमें, एलईडीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी डायरेक्टली इनटू द लाइट, बस याद रख, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आपने करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाती है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, ठीक है। दो डेफिनेशन है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। एनालॉग सर्किट्स voltages and currents can vary smoothly and continuously within a certain range, सिर्फ ये डेफिनेशन हो जाएगी एनालॉग सर्किट्स की, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल वगैरह इसके रहने दे, बस डिफरेंस आएगा, ठीक है, अगर आया अभी तो। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, जिसमें हाई लो की वर्ड्स में 2 वैल्यूज होती है, हाई या लो, बस ये डिजिटल सर्किट की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक नियर अराउंड 0, बस, ठीक है। उसके बाद कि डिजिटल के इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, यूज़, ठीक है। यहाँ से आपने करना है सिर्फ दे आर यूज्ड इन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज्ड इन, क्या लिखना है, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ एक मिनट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, यूज्ड इन कहाँ पर, टेलीफोन्स, रडार सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, बस, ठीक है, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, बस इतने में करना है, ठीक है। इसके अलावा नहीं आपने करना, ठीक है। हाउस होल्ड अप्लाइंसेस मीन कि जो आपके घर वगैरह में अप्लाइंसेस, टीवी और वॉशिंग मशीन और ये चीज़ें होती हैं ना, उसको आप कहते हैं हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, ठीक है। बस इतना करना है, ठीक है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना यहाँ से, ठीक है। अब ये लिखा हो ना एडीसी, ये डेफिनेशन हमारी नीचे आई हुई है, ये देखिए ये डेफिनेशन आई हुई है, ठीक है। टू कन्वर्ट, क्या लिखना है, टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्मेट, यानी कि हमने पढ़े ना दो तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल, हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनालॉग को जब हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है।
और ये काम कैसे करते हैं, हाउ इट इज इट वर्क, डेफिनेशन कर ली, काम कैसे करते हैं, सिर्फ इसके फॉर्मूला जो है ये याद करनी है, स्टेप्स, सैम्पलिंग, नंबर 2 क्वांटाइजेशन, नंबर 3 इनकोडिंग, बस ये इतना करना, ठीक है। ये नहीं भी करना, आप इसके नीचे ये डायग्राम बना दीजिए, ज़्यादा परफेक्ट होगी, ये डायग्राम बना दीजिए ज़्यादा, अगर वर्ड्स में करना है तब भी ठीक है, अगर डायग्राम बना के करना है तब भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक काम तो हमने देख लिया कि हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम डिजिटल टू एनालॉग भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ जी। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या करेंगे हम, डिजिटल सिग्नल यानी कि बाइनरी सिग्नल्स के 0-1 वाली फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करेंगे, एनालॉग सिग्नल में, ठीक है। सच एज प्लेइंग साउंड थ्रू अ स्पीकर, बस ये ठीक है। अच्छा, ये आपका DAC, इसलिए D फॉर डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग यार नेम प्रेजेंट हो जाएगा, D फॉर डिजिटल, A फॉर एनालॉग और C फॉर कन्वर्टर, इस तरह A टू ADC मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक, बस ये करना है। इसके अलावा आपने जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वो सारी कट कर दे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बोलियन अलजेब्रा या बोलियन लॉजिक। सबसे पहले बाइनरी वेरिएबल की डेफिनेशन हम कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने हाईलाइट की हुई है, क्या होती है, हैज़ ओनली 2 पॉसिबल स्टेट्स, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा, या ओपन होगा या क्लोज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेम देखिएगा, ऑन हो तो क्लोज होता है, ऑफ हो तो ओपन होता है, ठीक है। और उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 1 और 0 के फॉर्म में, ठीक है। 0-1-0-1 हमने सुना होगा कि कंप्यूटर वगैरह भी किस बेस पर काम करते हैं, बाइनरी फॉर्म में 0-1-0-1 वाली फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद किसकी डेफिनेशन है, अब बाइट की डेफिनेशन। तो बाइट की डेफिनेशन क्या होती है, अब बाइट इज फॉर्मिंग यूजिंग 8 बिट्स, यानी कि हम कहते हैं कंप्यूटर का सबसे छोटे वाला यूनिट जो है ना वो क्या होता है, बिट। ये देखिए जरा, बिट क्या होता है, बिट की ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं, बिट क्या होते हैं, बिट 0 या 1 हो सकते हैं। और जब 8 बिट आपस में मिलते हैं, 8 बिट आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, एक बाइट बन जाता है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या हो गया, एक मिनट, ये रहा, हाँ, जो हमारे कंप्यूटर में डाटा को मैं इसलिए यूज़ नहीं करता, कंप्यूटर के डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, बोलियन अलजेब्रा इज यूज्ड कहाँ पर, इस्तेमाल कहाँ पर उसका, ठीक है। ये हम किसकी डेफिनेशन कर रहे हैं भला, किसकी, बाइट की डेफिनेशन की, बोलियन वेरिएबल की, ठीक है। और ये बोलियन अलजेब्रा, ये बोलियन वेरिएबल की ही ये जो है ना इसकी यूज़ आ जाती है, ADC विच कन्वर्ट्स एनालॉग डिजिटल टू सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, बस ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि ये 3 लॉजिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से इन सब में ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3 लॉजिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, एंड, और नोट, एंड और नोट। अब ये क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीचे लॉजिक गेट्स, हाँ लॉजिक गेट वो नीचे दिए हुए। अच्छा, नोट गेट क्या होता है, यहाँ से सिर्फ आपने डेफिन करनी नोट गेट की। नोट गेट इन्वर्ट्स द इनपुट, 1 बिकम्स 0 एंड 0 बिकम्स 1, ठीक है, यानी कि नोट में उल्ट हो जाता है, नोट का मतलब नहीं होता है ना, 1 है तो 0 हो जाना है, 0 है तो 1 हो जाना। मिसाल के तौर पर इसका ट्रूथ टेबल देखिएगा, ये जो टेबल बना होता है इसको हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन से वाला है, देखिए ओपन है, नहीं ये रहने दे भी, इसमें ना ये रहने दे, मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, इसको रहने दे अभी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो भी चीज़ें ये सारी आपने कट कर देनी है वो मैंने आगे किया हुआ, मुझे याद आया हाईलाइट जो है। लॉजिक गेट्स, लीजिए यहाँ पर अब हम इस्तेमाल करेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट क्या होते हैं, 3 तरह के, एंड, और नोट, ठीक है। डेफिनेशन करनी है, लॉजिकल गेट इज अ बेसिक जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स दैट परफॉर्म्स लॉजिक ऑपरेशंस, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स दैट परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशंस लाइक एंड, और नोट, बस ये आपने, ठीक है। अब ये जो मैं आपको पीछे बता के आया ना, एंड और नोट, ये आपने यहाँ से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है, बिना ये बताया गया नहीं, ठीक है। अच्छा, एंड गेट, एंड गेट क्या करता है जी, the AND gate has 2 inputs, कितनी inputs होती है, 2 inputs, the output of AND gate will only be 1 if both inputs are 1, यानी कि अगर दोनों 1 होंगे तो क्या होगा, वो भी आउटपुट भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। AND गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A और B से, ठीक है। और सर्किट सिंबल इसका क्या है, AND गेट का ये वाला बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको अब करना कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। एंड का मतलब, एंड के लास्ट पर डी नहीं आ गया, एंड के लास्ट पर क्या आ गया, डी, तो आपने क्या लिखना है, एंड डॉट, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, एंड डॉट। तो इसका मतलब ये होगा कि जो डॉट है ना, ये ए डॉट बी के अंदर क्या लगना है, यहाँ पर डॉट लगना है, ठीक है। एक चीज़ याद होगी, और में क्या आएगा फिर, यहाँ पर प्लस आएगा, ये प्लस लगा दिया, ठीक है। एंड में एंड डॉट, डी फॉर डॉट, और डॉट से क्या लगेगा, डॉट, यानी कि इनके दरमियान डॉट आना है, और में क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है। एक चीज़ होगी, ठीक है, एक चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। अब इसका ये कैसे करना है, लास्ट पर क्या डी नहीं है, तो डी किस तरह लिखते हैं, हम ऐसे नहीं लिखते डी, तो इसका ये एंड गेट का सिंबल कैसे याद करना है, डी बनाकर इधर से ए, इधर से ए, और इधर से एक आउटपुट निकल देनी, इसमें भी 2 इनपुट और एक आउटपुट, इसमें भी 2 इनपुट और 2 आउटपुट, ठीक है। और में क्या करना है, थोड़ा सा अंदर को कर देना है बस। ये अब ये मतलब ये कंफ्यूज हो जाता है ना कि इसमें ये वाला और गेट में ये बनाना है या ये बनाना है, तो हमने आपको बता दिया डी मीन डॉट, तो ये ऐसे बना के उसको डॉट का सिंबल, और गेट जो है वो ये वाला, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद इसका ट्रूथ टेबल करना है, एंड डॉट 111 बाकी सारे जीरो, नहीं समझ लगी, 111 बाकी सारे जीरो, इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसमें 000 हो जाएगा, बाकी सारे 1 हो जाएगी। मैंने इस तरह याद किया हूँ ताकि आपको भी कन्वीनियंट हो जाएगा। एंड डॉट 111 बाकी सारे जीरो, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, बाकी सारे 1 हो जाएंगे, सिर्फ 000 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह भी याद कर लें, ठीक है। और जो हाईलाइट किया सिर्फ हो गया, लेकिन इसमें ये लाइंस करें ना करें, लेकिन ये जो है ना एक सिंबल और एक ट्रूथ टेबल और ये चीज़, ठीक है, ये आपने लाजमी इस तरह इसमें और गेट का सिंबल और ये, और साथ में एक जो है वो इसका क्या चीज़ भला A+B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाजमी करना है बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके कहते हैं नोट गेट। नोट गेट में क्या होता है, उल्ट हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं याद आ गया था मुझे कि पीछे ये भी आप लिख सकती हैं, ठीक है, और उसके बाद ये भी लिख सकते हैं नोट गेट में, ठीक है। इसमें नोट में ट्राइंगल बनाकर लास्ट पे ये लाजमी लगाना है। इस ये जो चीज़ है ना ये इन्वर्ट करती है। इन्वर्ट का मतलब 0 है तो 1, 1 है तो 0, नहीं उल्टो। नोट का मतलब नहीं, नहीं में क्या होगा, 0 है तो 1, 1 है तो 0 कर देगा नोट गेट में, ठीक है। बस इतना, और साथ में सिंबल और साथ में ट्रुथ टेबल, इसको क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये लाजमी आता है इस तरह के 2 नंबर में, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं आपने छोड़ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है नैंड गेट। नैंड में क्या होता है, देखिए एंड के पीछे पहले आपने एंड, नैंड गेट में क्या वर्ड है एंड, तो सबसे पहले एंड तो बनाए ना, ये बन गया, ठीक है। एंड का मतलब नो, नहीं, नोट नहीं में नोट भी की क्या पहचान थी कि इसके आगे ये लगा होता है, ठीक है, सर्कल जो है, ठीक है, नोट ऑपरेशन, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपने एंड लगा बनाकर आगे ये लगा देना है, क्या लगा देना, ये लगा देना, बस ये एंड में और ये नैंड में डिफरेंस है, एंड में नहीं लगता और नैंड में लग जाता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या होगा, इन्वर्ट कैसे होगी, आपने ए डॉट एंड में क्या था, A डॉट बी, ठीक, नैंड में क्या हो जाना है, सिर्फ इसकी ये ऊपर बार लग जानी है, ठीक है, बस ये फ़र्क है, ठीक है। ट्रूथ टेबल उसका उल्टा हो जाना है, एंड 111 था, बाकी सारे 0 थे, इसमें उल्टा हो जाना है, 110 जाना, बाकी सारे 1, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल, ठीक है, ये वहाँ पर रहने दीजिएगा। इसमें सिर्फ जो मैंने हाईलाइट करवाया सिर्फ वही करना है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सारा कर दें। उसके बाद इस नोर में, नोर का आपने खुद ही देखना है, देखिए क्या करना है भला, ये और हो गया, यहाँ पर आप डॉट लगा देंगे ना, ये वाला यहाँ पर ये लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे, तो आपके पास नोर गेट हो जाएगा। इसके भी समय लगे, ये नहीं आपने करना है इसका, बस एक ही कर लें, ये वाला फ्लो है ट्रूथ सर्कल डेप्थ सिंपल, सिर्फ ये वाला करने बेहतर है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, A+B था और 000 तो बाकी सारे 1 थे, इसमें उल्टा हो जाना है कि 1 हो जाना, बाकी सारे 0, और यहाँ पर ये बार लग जानी, यानी कि जब भी n शुरू में आएगा ना, जब भी n शुरू में आया, ये आपने बाकी सारी चीज़ें सेम है, ये लग जाना है बस, ठीक है, ये बार जो है, ठीक है, बस इतना, ये आउटपुट को इन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन लॉजिक गेट्स के एप्लीकेशन कहाँ पर सिर्फ आपने डेफिन करनी है बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म क्या हो गया, सैम्पल अलार्म इज अ सिंपल बर्गलर अलार्म यूजिंग अ सिंगल नैंड गेट। इसमें कौन सा गेट यूज होता है, नैंड गेट, एंड LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, पुश बटन स्विच एंड एन अलार्म इज यूज्ड। बस इसमें ये चीज़ें इसमें होती हैं बस, ठीक है, बस आपने ये करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। यानी कि ये भी कर लें तो ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फायर अलार्म सिस्टम ये भी कर लें, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी मैंने आपको हाईलाइट करवा दी, लेकिन आपको मैंने सारा इसमें से देखें ये करवा दी, कटिंग करवा दी हुआ है ना। तो बेसिकली आपको ये वाला जो है वो ज़्यादा जो चीज़ें बाकी बताई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरह फायर अलार्म सिस्टम कब एक्टिवेट होगा, जब स्मोक होगी, हीट होगी, ठीक है, तब ये अलार्म ऑन हो जाएगा, और पीपल को होगा भाई भागो भागो, टेक एक्शन लो, भागो, ठीक है, बस ये वाला। और इसके क्या है, अलार्म स्टार्टिंग डिवाइसेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, अलार्म डिवाइसेज होती हैं, फायर कंट्रोल सिस्टम और पावर सप्लाई, बस ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है, ये सारा आपका कट गया और आपका जो है यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, चैप्टर। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज की शॉर्ट MCQs जो है, ठीक है। एक्सरसाइज के MCQs के बस ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है क्योंकि ये सबके सब छोटू ही हैं, छोटू हैं, हाँ जी। अ डायोड ऑलवेज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, 1 का C, 2B, 1C, मैं बोल रहा हूँ लिख लें, 2B, 3C, 3C, 4B, 5D। दोबारा अगेन जो है वो एक दफ़ा जो है उसको कंफर्म कर लें, 1C, 2B, 3C, 4B, 5D, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करने जी, शॉर्ट क्वेश्चन के हैं 9 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वो आपने अगर अच्छे से आपने किया ना वो चैप्टर, तो उसमें भी सारे कवर हो जाते हैं बाय द वे, ठीक है। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन वो कौन से चैप्टर भाई, एक मिनट, 19 चैप्टर, ये 8 के हैं, सॉरी मैं 18 को 19 पर ले जाता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। ये न्यूमेरिकल्स 18 चैप्टर के, अगर ये भी आपने देखना है चैप्टर जो है 19, लेकिन बाकी चैप्टर्स भी अगर आप देखना चाहते हो तो अपने चैनल जो है वो अपना स्टडी कोर्स के नाम से इस पर केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है, उसके बाद जो है वो केमिस्ट्री,
ठीक है। इसके अलावा जो है वो एमडी कैट दिए गए, लेकिन यह तो आपको रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर और बाकी भी सब्जेक्ट्स की जो है वो रेलिवेंट टू इसी तरह मैंने आपको हाईलाइट करके बताया हुआ है। अब यहाँ पर आगे कंप्लीट जो है वो देख सकते हैं। इस तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करके मैंने इस सारी वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है। नाउ कम टू अवर पॉइंट, तो दैट इज द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, तो हमने पढ़ा है कि ये एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देता है, सिर्फ ये, ठीक है, ये आंसर। देन 19.2 व्हाट हैपेंस व्हेन अ डायोड फॉरवर्ड बाइस, तो क्या होगा, कंडक्ट्स करंट्स, द डायोड कंडक्ट करंट करने लग पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको हाईलाइट किया है। व्हेन फॉरवर्ड बाइस द डायोड कंडक्ट्स करंट बिकॉज द पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस्ड अलाउइंग चार्ज कैरियर्स टू मूव अक्रॉस दी फंक्शन। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये खत्म हो गया। ये थोड़ी समटाइम्स ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाती है, इसलिए वो आते हैं, लेकिन आपने इसको तरीके के बनाने, इसको इग्नोर मारना है, ठीक है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलईडी, हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन की है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, साथ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं इसको पढ़ा नहीं रहा, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर में आपको कंप्लीट इसको डिस्क्राइब कर दी है। ये सब चीज़ें वहाँ पर है, अगर नहीं समझ लगती वहाँ पर जाके वीडियो पॉज करके आप दोबारा जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है। देन व्हाई डज एन एलईडी इमिट लाइट व्हेन करंट पासिस थ्रू इट, तो ये जो दो क्वेश्चन है ना, अच्छा ये ट्रिक ये होती है कि ये दो क्वेश्चन एलईडी वाले हैं। फर्स्ट के लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन एलईडी वाला आ गया, डिफाइन एलईडी, ठीक है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन को मिलाकर भी आप जो है वो उसको वहाँ पर एलईडी वाले में टॉपिक में लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया ना। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको आइडिया दे दूँ, फिर ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा अगर मैं सामने आपको दिखा दूंगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर एलईडी वाला टॉपिक किधर गया, एक मिनट यार, एलईडी है भाई, एलईडी किधर गया, ये एलईडी मैंने आपको ये हाईलाइट करवाया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा इसके अलावा आप ये भी ये करने की बजाय अगर वो आप कर लेंगे ना, एक मुझे दोबारा शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, अगर इसकी जगह ये भी कर लेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। ये भी आप वहाँ पर मैंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका जो है 19.5 व्हाट डज एन एनालॉग टू डिजिटल एडीसी क्या होता है, हमने ये पढ़ के नहीं आए, ठीक है। तो चैप्टर में जाएँ दोबारा, अगर नहीं समझ लगती वहाँ से जाके कंप्लीटली देख लें, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, लो मैंने अभी बता के आया, ठीक है। ये सारा कंप्लीट मैंने बता दिया, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया आपके आने के लिए, वहाँ से भी कर सकते हैं, वो कर ले, ये कर ले, दोनों ही बेहतर है, ठीक है। और ये जो लिखा है ये भी आपकी बुक में से ही मैंने आपको ईजी वर्ड्स में अपने पास में वर्ड्स में करके लिखा हुआ है, ठीक है। 6 शॉर्ट क्वेश्चन। देन जो है 7 वाला, व्हाट इज डिजिटल बोलियन लॉजिक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। व्हाट डज अ नॉट गेट डू इन अ डिजिटल सर्किट, तो अगर नॉट गेट का मतलब उल्टो कर देता है, अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, वाइस वर्सा का मतलब तो उल्ट, ठीक है। 1 है तो 0, 0 है तो 1, तो ये अब आपने खुद ही देख लेना। मैं आप इसको कम्प्लीटली मैं वहाँ पर बहुत लंबे तरीके से अच्छे तरीके से एलेबोरेट करके हैं, अब यहाँ पर मैं एलेबोरेट नहीं करूँगा इसको, ठीक है, आपका टाइम ही वेस्ट करूँगा। अगर यहाँ से करना है यहाँ से कर ले, अगर नॉट गेट वहाँ पर करना है वहाँ से कर ले, जिस तरह मर्जी कर ले, ठीक है। दोनों ही मैंने आपको बता दिया हुआ, ठीक है। व्हाट इज रोल ऑफ एंड गेट इन डिजिटल सर्किट, तो ये क्या करता है, ये भी मैंने आपको बड़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर आप ये लिखने के बाद आप इसका ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, आपको सारा मैंने बताया। ये वाला जिस बंदे ने किया है ना, ये देखिए, ये वाले एंड और नोट, ये वाला एंड जो भी पढ़े, एंड और नोट और नैंड और नोर, ये जिसने किया है ना, उसको आसानी से ये वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो अगर आपने जिस बताया मैंने जो जो बताया है, देखिए उन्हीं में से क्वेश्चन आया, बाहर तो नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेनली नोट कीजिएगा, ठीक है। देन कम टू द कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, जो है वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो कौन से हैं, एक्सप्लेन हाउ द डिप्रेशन रीजन ऑफ डायोड, तो ये भी ये देखिए, ठीक है। अब देखिए मैंने ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए टू दी पॉइंट चीज़ें और पॉइंट्स बना के लिखी हुई है, कोई भी एक्स्ट्रा मतलब वो एक मैं मतलब एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ, हमने सिर्फ मेन जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस की डेफिनेशन आए तब भी ये लिखनी है, रिवर्स बाइस की डेफिनेशन है तब भी लिखनी है, अगर नहीं समझ चैप्टर में जाके जो है वो आप देख लें, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब हाउ एन एलईडी प्रोड्यूसेस लाइट, एक्सप्लेन हाउ दिस सेमी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल अफेक्ट द कलर ऑफ द लाइट, तो ये भी मैंने कंप्लीटली आपको बताया कि एलईडी वाला मैंने आपको कंप्लीट जो है वो डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो ब्रैकेट्स में लिखा है वो आप लिखें ना लिखें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। 19.3 व्हाट इज बोलियन लॉजिक, ये सॉल्विंग डिजिटल प्रॉब्लम्स में कैसे जो है वो एग्जांपल, लेकिन ये एग्जांपल नहीं वहाँ पर लिखी हुई थी, बल्कि लिखी हुई है एंड गेट, हाँ एंड गेट वाले एग्जांपल जो है ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर नहीं समझ लगी आप इसको पॉज करके वीडियो को देख लें। 19.3 वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ठीक है। कंप्लीटली अब इसको डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा कि हमने जो सारे जो है वो पहले किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है 19.4 व्हाट आर लॉजिक गेट्स, ले ये सारा मैं आप कंप्लीट आपको बता के आया हूँ। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ नैंड एंड और गेट्स, अब ये यहाँ पर मैंने कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, लॉजिक गेट की रेफरेंस लिखी हुई है। नैंड और गेट कैसे काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल एंड सर्किट सिंबल, इस तरह का लॉन्ग आएगा, ठीक है। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर करवा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए किधर करवाया हुआ ये वाला,
एंड नैंड गेट और नोट गेट, क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी, वीडियो को पॉज करें, पीछे से देखें जाके, ठीक है, रिप्ले करें, और जो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या चीज़ करवाई है, क्या चीज़ कटवाई है, ठीक है। ये देखिए मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें से मार्किंग में कट करवा दी है, लेकिन हम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख के कर रहे हैं, एवं सारा नहीं कर रहे, ठीक है। अगर वीडियो समय लग रही है बुक पर नमाज कर लें, दोबारा इस सेगमेंट को लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल आइडिया हो जाए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर समझाया भी हुआ है, तो फिर बिल्कुल आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है, इसमें से क्या चीज़ नहीं करनी, ठीक है। देन इन एंडेड नंबर 5, हाउ डज नोर गेट वर्क, तो नोर गेट मैंने भी आपको करवाई, ये वाला नोर गेट, ठीक है, डेफिनेशन इसका, गेट का जो है सर्किट सिंबल, एंड जो है वो ये वाली, ठीक है, ट्रुथ टेबल। तो ये इतना कर लेंगे भैया, आपके इतने ही में से नंबर आपके अच्छे वाले आ जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह टेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा वाली कोई चीज़ नहीं है। देन एंडेड नंबर 6, बर्गर राम कैसे काम करते हैं, यूजिंग एन एंड गेट एंड LDR। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बर्गर राम ना इतना लॉन्ग नहीं करवाया हुआ, ठीक है। अब ये लिखने के बाद ना मैंने इसलिए वो छुड़वाया हुआ था कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हो, तो ये जितना लिखा हुआ है दैट इज़ इनफ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ माइंड में रखना है, एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आप देखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पेपर सारी बुक में से आने, ना कि इस चैप्टर में से आने सिर्फ, ठीक है। आप इस चीज़ को माइंड में लाजमी रख के मार्क किया करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर आप जो सारा कट करवा दें, लेकिन भैया आप देखिए सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ अननेसेसरी चीज़ हम क्यों करें, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो है वो आपका है चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 20 जो है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट इज एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, तब तक अल्लाह हाफिज़।